नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक बात कर लेते हैं कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत के बारे में कहा जाता था और वो सत्य भी था, लेकिन उसके कई फायदे भी हुए कि भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जो कि स्किल सेट था, जिन्होंने हायर एजुकेशन ली थी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुख्य रूप से, और वो चाहते थे कि उस क्षेत्र में आगे काम करें, लेकिन ऐसी अवसर भारत में नहीं थे। अवसर को देखिए, कुछ क्षेत्रों में बहुत ही बुरा माना जाता है। अवसर यूँ माना जाता है कि जो अवसरवादी है वो सबसे दुष्ट व्यक्ति है, वो कोई चोर है, वो कोई डकैत है। लेकिन अवसर भारतवादियों ने, जो कि भारत के पढ़े लिखे लोग थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट थे या कि प्रोफेशनल्स थे, या कि वो लोग भी थे जिनके पास अधिक कोई कौशल नहीं था, कोई कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं थी, लेकिन दूसरी दुनिया में जाकर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने का या कि अपने जीवन यापन को बेहतर करने का उनका एक संकल्प था। वो दृढ़ व्यक्ति थे। तो वो लोग भी पंजाब से और गुजरात से, बहुत सारे देशों से, पूरे देश से विदेशों में गए हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में जो ट्रम्प साहब आए हैं, उनसे आशा तो की गई थी कि वो भारत का बड़ा साथ देंगे, भारत के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, और जो है वो जो एक आतंकवाद है पूरे विश्व में उसका वो खात्मा कर देंगे। और उनसे ये भी आशा की जा रही थी कि वो यूक्रेन और रशिया की वार को, जिसने पूरे के पूरे यूरोप को और अधिकतर देशों को उथल पुथल कर रखी है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको बढ़ा रखी है, यूरोप में भी बड़ी झमेला झमेला झंझट है। तो सब लोग ट्रम्प साहब की तरह से एक आशा की तरह देख रहे थे कि एक एक रक्षक आएगा जो कि दुनिया को इन सब झमेलों से बचा लेगा। लेकिन उल्टा, कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने ठान लिया कि उनको जो है अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए वो निकल पड़े। तो पहले तो उन्होंने चीन से पंगा लेके हुआ, तो लोगों को एक आशा बनी कि भाई चीन के कई मामलों में जो भयंकर किस्म की दादागिरी है उसको वो ठीक करेंगे। और भारत के लिए तो उसके कई अलग मीनिंग थे। लेकिन देखिए, परिस्थितियां बदल रही हैं। आज की जो आपदा है उसमें भी अवसर भारत के लिए आ गए हैं। क्योंकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है, जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में, वो अमेरिका के एवरेज जो अमेरिकन हैं, आम औसत अमेरिकन हैं, उससे अधिक स्किल रखते हैं, उससे अधिक उनके पास के अंदर जानकारी है, उसके अधिक जो है वो अधिक कमाते हैं, बेहतर कमाई उनकी बेहतर है। यानी कि इकोनॉमिकली वो बहुत बेटर ऑफ हैं आम अमेरिकन से, और उनका नाम भी बहुत आता है। अब फॉर्च्यून 500 की कंपनियों में 10% जो मुख्य जगह हैं, सीईओ और उसके आसपास की जगह, उस पर भारतीय बैठे हुए हैं। अमेरिका में शहरों में, छोटे बड़े शहरों में घूमिए तो जो मोटल हैं जो कि दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे बड़े होटल होते हैं ठहरने के, तो वो सब उनको पटेल मोटल कहा जाता है। कि वो पटेल के जो उद्यमी लोग थे उन्होंने उनको कर लिया है। और पटेल लोग क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ एक विशेष भी है कि कुल मिला के तो देखा जाए तो अमेरिकन, भारतीय अमेरिका में और इंग्लैंड में भी अपनी जनसंख्या से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होता। अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस इमिग्रेशन से, माइग्रेशन से, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनसे बहुत चिढ़ा हुआ है। उसमें इस्लामिक आतंकवाद की तो अलग बातें हैं, लेकिन भारत के साथ एक अलग बात है, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर जो है वो भारतीय हैं। अमेरिका के जो हेल्थ सर्विस में भारतीय डॉक्टर हैं तो वो सामने दिखाई देते हैं। मोटल देखिए, बताइए, गुजरातियों के, पटेल लोगों के, तो वो भी दिखाई देते हैं। और ये मोटल वगैरह जो उसमें है ना, वो पूरा परिवार ही उसको जो है ना वो चलाता है। यानी कि वो अधिकतर आसपास के गांव के जो लड़के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको वो काम नहीं देते। तो ये एक रिसेंटमेंट का कारण है कि ये लोग तो सब कुछ खुद ही चलाते हैं, हम लोगों को नहीं देते। लेकिन कुल मिला के पूरे रूप से देखा जाए तो भारतीयों के बहुत ही, भारतीय इंजीनियर्स का, भारतीय डॉक्टर का अमेरिका के उत्थान में बहुत बड़ा एक रोल रहा है, उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। अगर अमेरिका से सारे के सारे भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर निकल जाएं तो क्या होगा सिलिकॉन वैली का। ये एक वास्तविकता है, इसमें कोई दम्भ की बात नहीं है और इसके अंदर कोई विश्व गुरुडम ढूंढने की भी बात नहीं है। ये एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति में भारत में एक विशेष परिस्थिति थी 60 के दशक में, 70 के दशक में, जबकि लोग पढ़ रहे थे बहुत ही कम, 5 तो सिर्फ आईआईटीज थे और दूसरे भी कॉलेज थे।
वहाँ से लोग टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेकर निकल रहे थे, भारत में उन्हें अवसर दिख नहीं रहे थे, नौकरियाँ कम थी, जीडीपी बहुत कम थी। 1960 में कितनी जीडीपी थी? तो बहुत ही कम थी, 37 जो है वो बिलियन डॉलर की सिर्फ जीडीपी थी। और 1990 में $7 बिलियन का कर्ज लेने के लिए भारत आईएमएफ के पास गया था। तो वो एक अलग बात है। सिर्फ हम तो उससे तुलनात्मक अध्ययन से बात बता रहे हैं। और आज 2025 में हम 4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रंप के टेरर टैक्टिक्स के कारण, और जो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं अमेरिका में, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि 25% की आबादी के पास हैं कि उन्होंने शिक्षा पाई नहीं है, और वो बाहर के लोगों से उन्हें रोष है, उनसे वो किसी हालत तक कहते हैं कि घृणा भी करते हैं। तो भारतीयों में आज ट्रंप के इन जो टैरिफ टेरर है और अन्य टेरर है, उसके कारण उनको एक डर का माहौल लग गया है, उसका निर्माण हो गया है। और कुछ मित्रों से जो कि अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका से आते जाते हैं, लंबे समय से अमेरिका में रहे हैं, उनसे बातचीत से पता लग रहा है कि वो भय का वातावरण और ट्रंप के टेरर और ये परिस्थिति कि ट्रंप साहब कल को कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि भारतीयों ने जो भी कुछ वहाँ पे कमाया धमाया है उसके ऊपर भी रोष लगा सकते हैं कि तो यहीं रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। मतलब ये एक आशंका है। ऐसा करेंगे या नहीं ये कोई बात नहीं है। माना तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप साहब कोई भरोसा नहीं, कल को बिल्कुल ही पलटी मार दें और जो भी कुछ किया है उसको वापस जहाँ से आरंभ किया था वहीं ले जाके खड़ा कर दें। लेकिन आज की परिस्थिति में लोग कोई उसके अंदर चूक नहीं करना चाहते। तो एक चुनौती सामने है। तो बहुत सारे लोग भारत में आ चुके हैं जिनका 40-50 साल वहाँ पे काम कर चुके हैं, अब 60 से ऊपर की उम्र में है। उनमें से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आ जाएं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं। तो वो अपने साथ में जो भी कुछ रिसोर्सेज हैं वो लेके आ रहे हैं। तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है उसके अंदर निश्चय एक जंप आने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालय ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं, इनका जो कौशल है, इनकी जो स्किल सेट है, इनका जो अनुभव है, उसका इस्तेमाल भारत कैसे कर सकता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन आरंभ हो चुका है। तो ये जो आपदा है एक ट्रंप साहब के एक्शन के कारण, उसके अंदर एक अवसर भी हमें दिख रहा है। उसके लिए भारत सरकार जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में सजग है और उसके प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो ये जो भय का वातावरण है वो बहुत ही अभी चरम सीमा पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन वो आगे आ चुका है। अब कुल मिला के बात ये भी है कि ट्रंप साहब की भारत पे इतनी वक्र दृष्टि है क्यों? तो उसमें बहुत सारे सामरिक विषयों के जो विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो विशेषज्ञ हैं, उनके हिसाब से उसका कारण भारत का अचूक निशाना नूर खान एयरबेस पे रखे हुए जो छुपे हुए आयुध थे, जो कि इक्विपमेंट थे जिसमें बम वम हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या मिसाइल वगैरह हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में छुपा के रखे गए थे। और बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम है, जिसकी भारत को धमकी लगातार पाकिस्तान देता रहता था। और लंबे समय तक भारत में भी ये माना जाता था कि भाई पाकिस्तान तो एक बिगड़ैल बच्चा है, उसके पास में एटम बम है, पता नहीं कब एटम बम डाल देगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उससे पुचकार के रखना चाहिए, ठीक करके रखना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जो कि भारत में रक्षा क्षेत्र में जो पिछले 10 वर्ष में जो अमूलचूल परिवर्तन हुए और उसमें बहुत ही इक्विप्ड और क्वालिटी के इक्विपमेंट बनने लगे, और निशाना लगा करके जो नूर खान उस पर भारत ने हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान के हमले का जवाब देने के लिए, जो कि उन्होंने आतंकवादी अटैक किया था उसके लिए। और फिर जब उनके आतंकवादियों को ठिकाने को भारत ने अचूक निशाना लगाया था, तो उसके उत्तर में जब उन्होंने कुछ बमबारी वगैरह करने की कोशिश की तो उसको बहुत ही जो है वो सफलता से रोक लिया गया। लेकिन नूर खान एयर बेस एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा गया। मात्र ट्रंप साहब को ही नहीं, बल्कि अमेरिका के पूरे डिफेंस और स्पाई एस्टेब्लिशमेंट को, या कि वहाँ की डीप स्टेट को। तो वो डीप स्टेट जो कि सारी दुनिया में जो है वो क्या कहते हैं सरकारें बदलती है,
और अधिकतर ये काम दूसरी जगह तो करते ही करते हैं, लेकिन ये जहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे कई तरह के लोगों को छूट मिली होती है आसपास में पूरी तरह से कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत जैसी तो है नहीं, ना तो पाकिस्तान में है और लंका में भी नहीं है, और क्या तो कि बांग्लादेश में तो थी ही नहीं। हाँ, जो है नेपाल के अंदर वामपंथी शासन का जो कि चुनाव से आया था, उसका नष्ट जरूर हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि वामपंथी कितने चालाक है भारत के। उनकी वामपंथियों की सरकार गई है नेपाल में, लेकिन इसमें कोई चर्चा किसी अखबार में कहीं नहीं पढ़ेंगे आप कि ये जो विद्रोह हुआ नेपोकिड्स किसके थे? वामपंथी सरकार के और उनके चट्टे बट्टों के थे। तो खैर हम भटक रहे हैं। तो कुल मिला के इस परिस्थिति में भारत में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है कि उसके अंदर भारत में भी ऐसा आ जाएगा, उसका भी सहयोग जो है वो अमेरिका से आता रहा है। नेपाल में भी जो भी कुछ होता रहा है उसके लिए भी धनराशि अमेरिका से आती रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में भारत एक नई परिस्थिति, एक नई जिसको कहते हैं चुनौती के साथ तो खड़ा है, लेकिन नया अवसर भी है कि बहुत ही शिक्षित, बहुत ही उच्च शिक्षित, बहुत ही जानकार और अनुभवी लोग भारत में वापस आ रहे हैं। उनके अनुभव का, उनके कौशल का, उन्होंने जो धन संचय किया है और उन्होंने जो कार्य किया है, उसका सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्हें दूसरी जगह भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो भारत में रह के भी तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय में मोदी जी की प्रोएक्टिवनेस जो है वो आगे से बढ़ के कदम उठाने की, कार्यक्रम करने की, उसके अंदर कोई उनके बराबरी है नहीं। तो निश्चय इस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि सारे सिस्टम को हिला दिया है ट्रंप साहब ने, सिर्फ भारत को ही नहीं हिलाया। और लेकिन भारत में एक विचित्र परिस्थिति है कि ट्रंप साहब जो कुछ कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है, अमेरिकन खुद परेशान है। कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वो निकाल रहे हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो बहुत सारी जगह वो हार जाएंगे। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका है कि जो ट्रंप साहब की ऊटपटांग हरकतें हैं उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहा। लेकिन देखिए, भारत की राजनीति एक विचित्र किस्म की विवश एक देश की राजनीति है, तो उसको तो छोड़ देते हैं। कुल मिला कर बात ऐसी है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन, या कि उल्टा जो कि हमारा जो स्किल सेट था, जो ब्रेन था भारत का, जिसने दुनिया में, वो अब बहुत सारा अनुभव लेकर के, बहुत सारा धन संचय करके, बहुत सारा स्किल स्थापित करके भारत में एक सब तो नहीं आ रहे, बहुत बड़ा एक तबका आ रहा है, दूसरे आने की कगार में है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि एक तो वहाँ पे अब पहले से खतरे बढ़ गए हैं। जब सड़कों पे चलते हैं तो निश्चय वो अनईजी फील करते हैं। कई जगह उनको बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाने लगा है। एक ईर्ष्या का भाव तो पहले भी था, लेकिन अब वो घृणा में बदलता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ट्रंप साहब भी हैं, और ट्रंप साहब के वो वोटर हैं जो कि अमेरिका में कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन 20 या 25% एक बहुत बड़ी आबादी होती है, और वो पूरा अमेरिका में फैले हुए हैं। और जैसा कि भारत में हम सब लोग जानते हैं कि भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स, भारत के सीईओज और जो और बहुत सारे लोग, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीयों का एक मुख्य सामने नाम है, इतना चीनियों का नहीं है। अब जैसे ये जो H1B वीज़ा है उसमें भारत की ओर से तो आप देखिए ना कि 3,20,000 के करीब लोग हैं वहाँ पे, जो कि 73% है जितने भी बार है। चाइना उसके दूसरे नंबर पे 12% में आता है। तो ये विश्व गुरु वगैरह की तो बातें उसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आपने निपुणता पाई है, तो इस क्षेत्र में उस समय में जबकि उनका अनुभव का लाभ लेने के लिए देश का पूरा तंत्र जो है वो सक्षम नहीं था, तो वो लोग बाहर चले गए। आज देश सक्षम है, उनके स्किल सेट को, उनके अनुभव को, उनके कौशल को भारत में उसका उपयोग करने के लिए, या भारत को जो है वो बेंचमार्क बना के, भारत में बेस बना के अन्य देशों में उपयोग करने के लिए। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन पे थी, जो कि ट्रंप साहब के कार्यकलापों से और भारत में जियोपॉलिटिक्स की जो परिस्थिति है, उसके लिए जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ भारत में लगातार बढ़ रही है, तो उसके कारण जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन से जितने भी लोग कौशल से साथ में धन का संचय करके अनुभव लेकर वापस आ रहे हैं,
तो ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।